एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 19 जुलाई के शिफ्ट 4 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन, जो कि सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। जैसे जैसे हम शिफ्ट के सोल्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो उसको हम बार बार नहीं करेंगे। हम CHSL 2024 टीयर 1 के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये 25 क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद हम करेंगे करंट अफेयर्स के 6 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप पहले वाले शिफ्ट के सोल्यूशन से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वॉज प्लेड बिटवीन 17 to 30 जनवरी 2022। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला गया था 17 जनवरी से लेके 30 जनवरी 2022 के बीच में। तो यहाँ पर मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये 2022 का पूछूं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला गया था। यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है ना कि जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं वो किस किस मंथ में खेले जाते हैं। अगर आपको ये पता होता कि जनवरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, तो आपको ये डेट याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन ही खेला जाता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये मिड जनवरी में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई और जून में, यानी लास्ट मई और जून के स्टार्टिंग में। विंबलडन अगर आपसे पूछे तो जून जुलाई में खेला जाता है इसको। जब जून ख़त्म हो रहा होता है और जुलाई स्टार्ट हो रही होती है तो उसके बीच में खेला जाता है विंबलडन। अगर US ओपन पूछे तो ये अगस्त से सितंबर के बीच में खेला जाता है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से आंसर मार्क कर पाएंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है ना कि US ओपन 2023 वाले के मेंस एंड वुमेन्स के टाइटल के विनर कौन है, क्योंकि 2024 वाला US ओपन तो अभी हुआ नहीं है। तो आपको 2023 वाला याद रखना पड़ेगा कि मेंस के सिंगल टाइटल के विनर हैं नोवाक जोकोविक, और वुमेन्स के सिंगल टाइटल अगर पूछे किसने जीता US ओपन का, तो कोको गॉफ। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी कराया था। इसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हो चुका है, तो इसको जो है 2024 का मेंस टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन का ज़ैनिक सिनर ने जीता है, और विमेंस टाइटल जीता है आरियाना सेबलिंका ने। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ करंट अफेयर्स में, बस यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2024 अगर आपसे पूछे तो मेंस टाइटल के विनर हैं कार्लोस अल्कराज, और अगर पूछे विमेंस का तो ईगा स्वाटेक। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसमें तो 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका CHSL 2024 वाले में ही। वाई इज़ द PC मेहलनोबिस नेम्ड टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5-year प्लान। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में PC मेहलनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है। तो क्यों की जाती है, क्योंकि सेकेंड 5-year प्लान जो है इन्होंने ही बनाया था, कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द फ्रेमवर्क फॉर द सेकेंड 5-year प्लान, यानी दूसरे 5-year प्लान की रूपरेखा इन्होंने ही तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइलम ऑफ एनिमल्स फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्वैम्प्स, प्रोवाइड्स सीटे और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जानवरों का एक समूह है जो चलने के लिए सेटे या पैरापोडिया प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिलीडा जो है इनके लोकोमोशन के लिए होता है पैरापोडिया। लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, Which autonomous body was operationalized under the Ministry of Surface Transport in 1995? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था, तो 1995 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से ज़रूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ विच सेंसस ऑफ इंडिया वॉज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये क्वेश्चन न जाने हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि 15th नंबर के सेंसस जो कि 2011 में हुआ था, उसका जो है सेंसस का स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर।
तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस इज अ नोवेल अप्रोच टू बैंक विद पुअर। इन दिस अप्रोच बैंक क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू द पुअर थ्रू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस गरीबों के लिए बैंक का एक नया दृष्टिकोण है और इस दृष्टिकोण में बैंक ऋण जो होता है के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाया जाता है। सिंपल भाषा में आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि जो भी लोन वगैरह दिया जाता है ना गरीब लोगों को, तो वो किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अगर आपसे पूछे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग कितने मेंबर्स होते हैं, तो 10 से 20 जो है इसमें मेंबर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट विद अ टोटल लेंथ ऑफ 31.2 थाउजेंड किलोमीटर्स ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स विच इज़ अबाउट 17% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स इन द कंट्री। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि 31.2 यानी 31,200 किलोमीटर नदियों और नहरों की कुल लंबाई के साथ कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ वगैरह यहाँ पे आती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर ऑफ। अब यहाँ पे कह रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है HCL, इसको किस वर्ष में शामिल किया गया। सिंपल भाषा में इसको किस वर्ष में बनाया गया या इसकी स्थापना कब की गई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, 1967। ज़रूर याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, वजीरा चित्रसेन ऑफ श्रीलंका वॉज कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड 2020 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि वजीरा चित्रसेन को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ तक है, इनरिचिंग इंडिया श्रीलंका टाइज थ्रू इंडियन क्लासिकल डांस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका के संबंधों को समृद्ध बनाने के लिए इनको जो है 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which pioneer scientist used radio waves to transmit signals over distances of several kilometers in the 1890s? यहाँ पे कह रहा है ना कि 1890 के दशक में किस अग्रणी वैज्ञानिक ने कई किलोमीटर दूरी तक सिग्नल प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया। आपको पता है रेडियो की डिस्कवरी जो है ये गुग्लीलेमो मार्कोनी ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुग्लीलेमो मार्कोनी। अगला क्वेश्चन जो है ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। इंडिया हाउस, अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय श्यामजी कृष्णा वर्मा इन डैश फॉर द स्प्रेड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डैश में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि इंडिया हाउस कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में। लेकिन आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि इसको इस्टेब्लिश किसने किया, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। और अगर आपसे पूछे किस ईयर में किया, तो 1905 में। ये ईयर बहुत बार पूछा गया है। और 1905 में ही बंगाल का पार्टीशन भी किया था करजन ने, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, और ये भी देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है। इन दिसंबर 2022 इंडियाज पेंशन फंड रेगुलेटरी and Development Authority has recommended the federal government to introduce a pension scheme like UK pension scheme for the country। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि दिसंबर 2022 में भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार को देश के डैश के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना शुरू करने की सिफारिश की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो पेंशन योजना ये लोग लॉन्च करने के लिए कह रहे थे यूके की तरह, तो वो गिग वर्कर्स के लिए था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वॉज अनाउंस्ड इन विच ईयर्स यूनियन बजट। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021-22 के बजट में इसकी जो है अनाउंसमेंट की गई थी। और अगर आपसे ऐसे लिख के पूछ लेना PMASBY तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑर्गेनाइजेज लोक रंग, अ 5-day फेस्टिवल बिगिनिंग एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल 26 जनवरी से शुरू होने वाली 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, ये होता है मध्य प्रदेश में। और आपको ये भी याद रखना है ना कि ये 5 दिन का फेस्टिवल है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको याद रखना है कुल्लू दशहरा, लावी फेयर एंड रामपुर जतर, यानी एक फेयर है ये भी। अगर पूछा जाए कहाँ पर होता है तो हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद आपको याद रखना है नाटी डांस, छम, दंगी, चोलाम्बा कयांग, ये सारे डांस फॉर्म जो है ये हिमाचल प्रदेश के हैं। दंगी डांस फॉर्म जो है ये गुजरात में भी परफॉर्म होता है, पर ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर मार्क करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पिट्रा ड्यूरा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रेन। अब यहाँ पे कह रहा है कि सजावट की कला जिसको कि पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है, किसके शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां के टाइम पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो कितना था, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना था और स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन भी बना था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 1556 से लेके 1605। बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है CHSL 2024 में भी। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, और ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अगला है यहाँ पर, इन 1908 डैश एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बॉम्ब एट अ कैरियर दैट वाज ऑक्यूपाइड दे बिलीव्ड बाय किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरनगर। ये क्वेश्चन शायद CHSL 2023 में भी रिपीट हुआ था। 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिस पर उनका मानना था कि मुजफ्फरनगर का जो जज है किंग्सफोर्ड वो बैठा हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था। तो ये याद रखेंगे आप और ईयर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से, जमदा फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जमदा फोक डांस कहाँ का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड का है ये। झारखंड का आप यहाँ से याद रख सकते हैं सरहुल भी, और यहाँ से आप याद रख सकते हैं कर्मा भी, और ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। और टूशु पर्व भी आप याद रख सकते हैं, ये भी झारखंड का है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद वॉज। अब यहाँ पे कह रहा है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वैशाली। देखिए 16 महाजनपद थे ना जिनको ग्रेट स्टेट्स बोलते हैं, तो उनका अगर आपसे पूछे कि सोर्सेज क्या है, मतलब हमें पता कहाँ से चलता है कि ये 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो अंगुत्तर निकाय जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट उससे पता चलता है। भगवती सूत्र जो है जैन टेक्स्ट उससे भी पता चलता है। अब यहाँ से कुछ फेमस है ना जिनका आपको याद रखना है कैपिटल। पहला तो कौशल, इनका कैपिटल थी श्रावस्ती। कुरु का पूछे तो इंद्रप्रस्थ, अवंती का पूछे उज्जैन, अगर वज्जी का पूछे वैशाली जो कि पूछा हुआ है क्वेश्चन में भी। उसके बाद गांधार का तक्षशिला और मगध का राजगृह था, लेकिन जब उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था तब पाटलिपुत्र हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट विंटर एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ओलंपिक खेलों का पहला शीतकालीन संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो मैंने आपको बताया था ना 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। तो पर्टिकुलर आप लोकेशन भी याद रखेंगे और वैसे भी आप याद रखेंगे कि फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2, यानी दोनों का जो यहाँ पे कथनांक दिया है ना वो सही है। क्लोरोफॉर्म का आप याद रख लीजिए अब यहाँ से कि 334 केल्विन और मेथेन का 111 केल्विन। क्या पता अगर इस बार ये इंटरचेंज करके दे दे तो आप कर पाएंगे, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति जो हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहाँ से आपको ये भी याद रखना ना कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है 63। अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 was passed by the parliament. This is pertaining to the state of। अब ये क्वेश्चन CGL CHSL में घूम घूम के 3-4 बार रिपीट हुआ, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आदेश जो है दूसरा संशोधन विधेयक 2022 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जब मैं CHSL का सोल्यूशन करा रही थी तभी भी मैंने आपको दिखाया था कि ये कितनी बार रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंडोलिन। अब ये क्वेश्चन भी देखिए हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैंडोलिन वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है। राइट आंसर था यहाँ पर यू श्रीनिवास। ठीक, अब यहाँ से आपको याद रखना ना कि फ्लूट से अगर पूछे कौन कौन रिलेटेड हैं तो हरिप्रसाद चौरसिया, TR महालिंगम, पन्नालाल घोष एंड TS शंकरन, ये सब फ्लूट से रिलेटेड है। वॉयलिन से अगर पूछे तो जुबीन मेहता। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। 11th वाली जो है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ी गई थी। और ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको याद रखना है ना कि कौन सा कमीशन किसके लिए बना था। अगर आप ये जान लेते हैं कि कौन सी कमेटी किसके लिए आई थी ना, तो कभी अगर ऑप्शन में आ गया तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे कि हाँ ये कमेटी तो इससे रिलेटेड नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस वजह से आपको ये जानना ज़रूरी है। सरकारिया कमीशन बना था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, यानी केंद्र और राज्य के रिलेशन के लिए, और कब बना था? 1983 में। नेक्स्ट है यहाँ पर राजमन्नार कमेटी अगर पूछे तो ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बना था, लेकिन ये बनाया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। और ये जो बना था सरकारिया कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बना था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बलवंत राय मेहता कमेटी। इनके रिकमेंडेशन पे ही पंचायती राज जो है जोड़ा गया था हमारे संविधान में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, और ये था पंचायत के लिए। और इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जोड़ा गया था। और पंचायती राज डे अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं तो 24 अप्रैल को मनाते हैं। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज़ जोड़ा गया, और इसके थ्रू हमारे संविधान में पार्ट 9A जोड़ा गया। पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब फोर्स में आया, लागू कब हुआ, तो 1993 में। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ना कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एंड लास्ट है शिफ्ट के सोल्यूशन का। पेपरोनिल, एथिल एसीटेट, ब्यूटेरिल्डिहाइड एंड नाइट्रेट आर सम कॉमन अडल्ट्रेंट्स यूज्ड इन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेपरोनिल, एथिल एसीटेट, ब्यूटेरिल्डिहाइड और नाइट्रेट कुछ सामान्य मिलावट है जिनका उपयोग किया जाता है। तो इन सब का यूज़ किया जाता है आइसक्रीम में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। वैसे ये केमिस्ट्री से थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करते हैं तभी आप कर पाएंगे अच्छे से। शिफ्ट के क्वेश्चन का सलूशन तो हो गया। अब हम करेंगे स्कोर बूस्टर सीरीज, जिससे कि डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। और इसमें मैं वो क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ जो बहुत ज़्यादा बेसिक है और जो हम कर चुके हैं 2-3 बार, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि छूट गया है या फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है, वही हम यहाँ करेंगे ताकि आपके टाइम की बचत हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कीवर्ड्स के फॉर्म में। ये पूछा था कि अथर ऑफ नाट्यशास्त्र कौन थे, तो राइट आंसर यहाँ पे था भरत मुनि, और इसको 5th वेदा भी बोला जाता है नाट्यशास्त्र को। ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि होली कब मनाया जाता है, तो होली जो है स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है।
अगला यहाँ पे पूछा था ना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, यहाँ पे ये पूछा था ना कि भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो किस टीयर का है, तो 3 टीयर का हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में। और एक और चीज़ पूछा था कि इंडियन आर्चर्स पार्टिसिपेट इन दी ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत के तीरंदाज जो थे उन्होंने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, कब हिस्सा लिया, तो 1988 में ईयर पूछा हुआ है डायरेक्ट। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो है कीवर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा है। वहाँ पे लिखा था ना कि किसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो वर्टिब्रेटा में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन 3-4 लाइन का था, बट आप कीवर्ड याद रखेंगे, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है किसमें, वर्टिब्रेटा में। लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉट लिख के आ जाए ना तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पूछा था फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं, तो पुरंदर दास को बोलते हैं फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता है कि पांडवानी छत्तीसगढ़ का है, तीजन बाई उससे रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, फोक डांस बेस्ड ऑन महाभारत विथ भीम पोर्ट्रेड एज हीरो। यहाँ पे कह रहा है कौन सा फोक डांस है जो महाभारत पर आधारित है और उसमें भीम को एक हीरो की तरह प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है। तो राइट आंसर था वहाँ पर पांडवानी डांस, और ये छत्तीसगढ़ का है। और तीजन बाई जो है पांडवानी से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था आर्टिकल दैट कांट बी अमेंडेड विथ सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पे कह रहा है कि साधारण बहुमत से कौन से अनुच्छेद को नहीं बदला जा सकता, तो ऑप्शन के हिसाब से तो था आर्टिकल 21। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है ना, किसी भी स्टेट का नेम वगैरह चेंज किया जाता है तो वो सब सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, तो वही सारे ऑप्शन में दिए हुए थे। और एक फंडामेंटल राइट्स था, तो आप इतना ज़रूर याद रखिएगा कि कभी भी फंडामेंटल राइट को साधारण बहुमत से बदला नहीं जा सकता, तो यही वाला ऑप्शन वहाँ पे था, तो ऑप्शन यही राइट था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स ड्यूरिंग चोला एम्पायर। चोला एम्पायर के टाइम पे ना जो भी लैंड डोनेट किया जाता था, ज़मीन अगर दान में दी जाती थी तो उसका कुछ नाम होता था। जैसे शाल भोगा जो होता था तो स्कूल के लिए दी गई ज़मीन होती थी। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ब्राह्मण्स को जो लैंड डोनेट किया जाता था उसका नाम क्या था, ब्रह्मदेया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा था, और ये वाला पूछा था कि जब एक प्लेयर बॉल को पुश करता है और ग्राउंड से ऊपर उठा लेता है हॉकी में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको फ्लिक बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ऐसे ये लोग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था विच लैंग्वेज नोन एज इटालियन ऑफ द ईस्ट, किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं, तो तेलुगु लैंग्वेज को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा था वहाँ पर आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। वहाँ पे ना क्वेश्चन में ऐसे बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट दिया था, और वहाँ पे लिखा था कि वेदास जो हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी कि जंगल में रहने वाली एक ट्राइब है जो हंटिंग करती हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो ये कहाँ की हैं, तो राइट आंसर वहाँ पे था कि ये श्रीलंका की हैं। तो आप बस कीवर्ड याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आया तो डेफिनेटली आप आंसर मार्क कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था सर्कमफेरेंस ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB अप्रूव्ड फुटबॉल। यहाँ पर सर्कमफेरेंस पूछा था, तो राइट आंसर था 68 to 70 सेंटीमीटर्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेवाड़ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा था, और पूछ रहा था कि मेवाड़ फेस्टिवल जो है किस फेस्टिवल के टाइम पर मनाया जाता है, तो गणगौर का। और ये मेवाड़ फेस्टिवल अगर पूछे कहाँ मनाया जाता है ना, तो पर्टिकुलरली उदयपुर में। ठीक, पता है कंप्यूटर का MS एक्सेल जो है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक डेडिकेटेड वीडियो जो है देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन बने हैं कंप्यूटर से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को और किस नाम से जाना जाता है, तो कन्वेंशनल इंक्रिप्शन। ठीक, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था हु रोट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब ये सॉन्ग किसने लिखा था, ये पूछा था, तो मोहम्मद इकबाल ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने इस्टेब्लिश की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगर आपसे पूछे कि पाल डायनेस्टी के जो किंग थे वो किस रिलीजन को मानते थे, तो बुद्धिज़्म को, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर्स का था, बहुत पुराना, फिर भी पूछा गया, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। सियाचिन बैटल फील्ड जो है वहाँ पे पहली विमेन ऑफिसर जिनको डिप्लॉय किया गया वो कौन थी,
कैप्टन शिवा चौहान। और आप ज़रूर याद रखेंगे, पुराना करंट अफेयर्स है बट इम्पॉर्टेंट है ना, इसलिए पूछा गया। अगला क्वेश्चन है डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन एक्सरे वेवलेंथ इन 1913। यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन ना कि एक्सरे की तरंग दैर्घ्य पर आधारित एटॉमिक नंबर किसने खोजा था। हेनरी मॉजले ने खोजा था, और अगर पूछे तो कब, 1913 में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, ये पूछा था, कलकत्ता फुटबॉल क्लब। और ये भी पूछा हुआ है कचिन मनव फेस्टिवल ये कहाँ का है, तो ये म्यांमार का। अगला क्वेश्चन है सेंसस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन। पूरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद सेंसस एक्ट कब इनैक्ट किया गया, तो राइट आंसर है 1948। ये याद रखना काफ़ी इजी है क्योंकि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली उसके 1 साल बाद। अगला क्वेश्चन जो है ना ये भी पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, और ये वाला पूछा था आंसर में। आप यहाँ से याद रखेंगे कि फोक सॉन्ग्स जो होते हैं ना हरियाणा में, उनको रागानीज के नाम से जाना जाता है, ये पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले, फाउंडर ऑफ माइक्रो फाइनेंस किसको बोला जाता है, मोहम्मद यूनुस। और ये थे बांग्लादेश के, पहला ग्रामीण बैंक इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था, और इन्हीं की वजह से ये माइक्रो फाइनेंस जो है इंस्टीट्यूशन वगैरह कॉन्सेप्ट में आया। इसके लिए बाद में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था लास्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर की अंतिम डायनेस्टी कौन थी। हमने पढ़ा था ना विजयनगर एम्पायर का कि संगम, सुलभ, तुलुव और अराईविदु डायनेस्टी, तो अराईविदु जो है वो लास्ट वाली थी। अगर पहली वाली पूछता तो संगम डायनेस्टी। अगर आपसे पूछता कि कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वो तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला पूछा था कीवर्ड्स, ये वाला पूछा था फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी के अंदर में ही डस्ट और गैसेस के जो क्लाउड होते हैं ना उनको बोलते हैं नेबुला। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि लिटरेसी का एक कोई प्रोग्राम आया था, तो वो कौन सा था, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो कि 2023 में लॉन्च किया गया, लेटेस्ट है। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही बहुत डिटेल में। पूछ रहा था डबल जियोपार्डी किस में आएगा, और ये पूछा था मतलब आर्टिकल 20 दे दिया था। क्लॉज पूछ रहा था कौन सा था, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है ना कि एक ही क्राइम के लिए एक इंसान को एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती, उसी को बोलते हैं डबल जियोपार्डी। अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पूछता तो इसमें लिखा है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जब जिसने क्राइम किया था उस टाइम के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी, अगर नया कानून बन गया है तो उस हिसाब से नहीं मिलेगी। अब हम करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि CHSL का भी इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है और अलग से भी क्वेश्चन लिया है जून 2024 का। यहाँ पे लिखा था हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज़ वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAF चैम्पियनशिप एज ऑफ दिसंबर 2023। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि SAF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का टाइटल इंडिया ने कितनी बार जीता है, तो अभी तक 9 बार जीता है। अगला क्वेश्चन था हु वॉज अपॉइंटेड टू द UN टैक्स कमिटी इन जुलाई 2021 एज अ मेंबर फॉर द 2021 to 2025 टर्म। यहाँ पे देखिए कह रहा था कि किसको UN टैक्स कमेटी का मेंबर चुना गया जो कि 2021 से 25 के लिए, तो राइट आंसर था वहाँ पर रश्मि रंजन दास को। अगला क्वेश्चन पूछा था दीन दयाल अंत्योदय योजना वॉज स्टार्टेड अंडर विच मिनिस्ट्री। दीन दयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो राइट आंसर है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेम सिंह तमांग स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो अभी हाल ही में बने हैं चीफ मिनिस्टर सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, तो आप याद रखेंगे। और आप ये भी याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं सिक्किम में, तो एक। गवर्नर अगर पूछे तो लक्ष्मण आचार्य गवर्नर हैं सिक्किम के लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है ये पूछा है, तो 63rd है, और फर्स्ट स्वीडन है, सेकंड डेनमार्क है। अगर पूछे कि कौन निकालता है ये इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो इसको निकालता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इस वजह से ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच सिटी बिकेम द 4th इंडियन सिटी
टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। अब यहाँ पे कह रहा है भारत का चौथा शहर कौन सा है जिसको कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में सेलेक्ट किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर श्रीनगर। अब आप सोच रहे होंगे पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है, तो फर्स्ट सेलेक्ट किया गया था जयपुर को, सेकंड मल्लपुरम को, थर्ड मैसूर को। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये था हमारे शिफ्ट का सोल्यूशन प्लस CHSL 2024 का भी क्वेश्चन स्कोर बूस्टर सीरीज में, और हमने किया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। मतलब आज बहुत क्वेश्चन हो गए, बट आपका टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं इसको करने में। स्पीड ज़्यादा करके आप देख सकते हैं, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप वर्किंग हार्ड।